व्यावहारिक ज्ञान का विषय चल रहा है, जो व्यवहार भानु ग्रंथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याणार्थ हम सभी को दे रखा है। उसमें आगे का क्रम है, धर्म और अधर्म किसको कहते हैं। इसका उत्तर है, जो न्याय आचरण सबके हित का करना आदि कर्म है उसको धर्म, और जो अन्याय आचरण सबके अहित के काम करने हैं उनको अधर्म जानो। यहाँ इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। जो न्याय आचरण सबके हित करना आदि कर्म है। आदि का अर्थ और भी कर्म है। जो न्याय आचरण सत्य, न्याय और पक्षपात रहित कर्म हम पीछे जान चुके हैं। वह किसी भी क्षेत्र में कर्म हो। कर्म मनुष्य तीन ही प्रकार से कर सकता है। चौथा, उसके पास कोई यंत्र ही नहीं है जिससे वह कर्म कर सके। मनुष्य मन से कर्म करता है और वाणी से भी कर्म करता है, और तीसरा बताया है शरीर से, मन से, वाणी से और शरीर से। तीनों प्रकार से कर्म जो न्याय आचरण रहित होता है वह धर्म होता है, और जो इसके विपरीत है, अन्याय आचरण सहित है, वह अधर्म कहलाता है। तो न्याय आचरण सहित कर्म करना धर्म मन से हो, वाणी से हो या शरीर से हो, और अन्याय आचरण सहित कर्म करना है, चाहे वह मन से किया गया कर्म है, वाणी से अथवा शरीर से, वह अधर्म होता है। ऐसा स्वामी जी अपने व्यवहार भानु ग्रंथ में मानव मात्र के कल्याणार्थ उपदेश कर रहे हैं। उन सभी कर्मों को अधर्म जानो जिनसे किसी का हित नहीं होता। प्राणी मात्र का हित, चींटी से लेकर के हाथी तक का हित, जिसके जितना जो योग्य है, चाहे वह मन से करे, धन से करे, शरीर से करे, वाणी से करे, विद्या से करे, उसको धर्म की श्रेणी में गिना जाएगा। और भौतिक पदार्थों को एकत्र करके कल्याणार्थ जो उपयोग किया जाए वह धर्म, और भौतिक पदार्थों को एकत्र करके अपरिग्रह की श्रेणी में रखा जाए, उसको खर्च न किया जाए, देश काल या किसी व्यक्ति आदि के हित का कार्य न होता हो, स्वयं का भी हित का न हो, वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म है यह सब कुछ इस भौतिक संसार में परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा के दिए हुए सभी भोग्य पदार्थों का हम भोग करते हैं, लेकिन हम सभी किसी भी पदार्थ के स्वामी नहीं हैं। स्वामी तो परमात्मा ही है। जब हम खर्च करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, तो परमात्मा अपनी व्यवस्था से उसको बढ़ाते रहते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति उसी दिशा में चल देती है जिस दिशा में वह कार्य करता है। यदि खर्च करने की प्रवृत्ति धर्मानुकूल बना ली गई है, तो वह परमात्मा वैसे ही उसके मन को उसी दिशा में लेकर के उसको ऐसी ही प्रेरणा मिल जाती है कि धन की बढ़ती होती रहती है। और यदि धन संचय में लग जाए, परिग्रह अपरिग्रह में लग जाए, स्वार्थ में लगे, परोपकार पुरुषार्थ में वह धन न लगे, किसी धर्मयुक्त कर्म में न लगे, तो वह धन धर्मयुक्त कर्म उससे नहीं किया जा सकता। उससे धर्म नहीं है, वह अधर्म जानो। तो ऐसा स्वामी जी कहते हैं कि हमारे जितने भी संस्कार हैं, ज्ञान के हैं, धन के हैं, समाज वैभव के हैं, यश पद प्रतिष्ठा के हैं, वो सभी प्राणी मात्र के कल्याणार्थ जो प्रयोग में होते हैं वो सभी धर्म है। और जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए नहीं हैं,
उनको अन्य आचरण अधर्म जानो। ऐसा धर्म और अधर्म का उत्तर स्वामी जी के ग्रंथों से मिलता है। यह उत्तर हम जान चुके हैं। धर्म और अधर्म परिभाषा तो बहुत विस्तृत होती है, जितने चाहें कर सकते हैं, बहुत विस्तृत है, परंतु हम संक्षिप्त में इतना ही जान सकते हैं कि जो न्याय बिना किसी भेदभाव के, बिना पक्षपात के कर्म है और सभी के हितार्थ है, चाहे वह मनुष्य स्वयं के लिए हो, परिवार के लिए हो, समाज अथवा राष्ट्र के लिए हित में हो, वह धर्म। और जो किसी के भी हित में नहीं है, वह कर्म धर्म नहीं हो सकता। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर ओम शम।